सोचिए, जो कहानी आपको स्कूल में पढ़ाई गई, जो हीरो आपको बताए गए, जो विलन आपको दिखाए गए, अगर मैं कहूँ कि ये कहानी अधूरी थी, आइए आज हम बात करते हैं तारीख के एक ऐसे खतरनाक झूठ की कि जिसने सदियों से लोगों को गुमराह कर रखा है। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि जो जीत गया वही सच पर था। यानी जीतने वाला हीरो, हारने वाला गद्दार, ताकतवर हमेशा ठीक, कमजोर हमेशा गलत। मगर यहाँ पे सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा होता है? यहाँ से एक और हमारे ज़हनों में सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि तारीख फिर कौन लिखता है? तो इसका जवाब सिंपल सा है कि तारीख हमेशा फतह हासिल करने वाले लिखते हैं। कलम जीतने वाले के हाथ में होती है, हारने वाले की आवाज़ खामोश कर दी जाती है। इसीलिए तारीख हमेशा पावर का वर्जन होती है, सच का वर्जन नहीं होती। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कॉलोनियलिज्म की। जब यूरोप, अफ्रीका और एशिया आया, यानी जब अंग्रेज यहाँ पे एशिया में आए, तो बुक्स में हमें पढ़ाया गया कि रेलवेज बिछाई गई, तालीम दी गई, कानून लाया गया। मगर असल में दूसरी हकीकत क्या है? वो ये है कि रिसोर्सेज लूटे गए, करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया गया, लोकल कल्चर को कमज़ोर किया गया। मगर क्यों? क्योंकि तारीख ताकतवर ने लिखी थी। मेरे दोस्तों, जंगों की हकीकत भी यही है। जब जंग होती है, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, दोनों तरफ की माएँ रोती हैं, मगर जीतने वाला हीरो, हारने वाला दहशतगर्द, जालिम, नाकाम कहलाता, क्योंकि तारीख ताकतवर ने लिखी थी। बादशाहों की कहानियाँ भी यही हैं कि बहुत सारे बादशाह अपने जुल्म को कानून लिखवा गए, अपनी नाकामियाँ छुपा गए, अपने जुल्म मिटवा गए, लेकिन जब उनकी सल्तनत गिरी तो उनके जो अच्छे काम थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और उनकी बुराइयां याद रखी गईं। इस तरह या तो तारीख झूठी तारीफ करती है या फिर आपकी मुकम्मल बदनामी। तो मेरे दोस्तों, ये झूठ आज भी जिंदा है। वो कैसे? पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे झूठ आज भी जिंदा है। ये झूठ आज भी बेचा जाता है। मगर हम अक्सर नहीं पूछते ये किसने लिखा है, ये किसके फायदे के लिए लिखा है, इसको कौन लिख रहा है, क्योंकि इससे ही झूठ जिंदा रहता है। और ताकतवर जब ताकत में आता है तो वो झूठ का सहारा लेता है, फिर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। इसका सबसे खतरनाक असर ये है, जुल्म को जस्टिफाई किया जाता है, मजलूम को गलत दिखाया जाता है, और तो और लोग सच ढूंढना छोड़ देते हैं, और फिर जो ताकत में होता है वही सच कहलाता है। यहाँ पे हमें एक सोच बदलने वाली बात है। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। याद रखिए, तारीख हमेशा झूठ नहीं बोलती, मगर पूरी सच्चाई भी नहीं बताती। सच हमेशा हारने वाले के पास होता है, मगर उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है और फिर ये तारीख की किताबों में नहीं मिलता। अगली दफ़ा जब आपको हिस्टोरिकल वीडियो देखें तो आपने खुद से पूछना है, इसका हीरो क्यों बनाया गया और इसका विलन क्यों बनाया गया? और अगर कहानी कोई दूसरा पहलू रखती हो तो फिर आपने ये सोचना है कि क्या सच बदल जाएगा? तारीख का सबसे खतरनाक झूठ ये नहीं कि हमसे झूठ बोला गया, बल्कि तारीख का सबसे खतरनाक झूठ ये है कि हमने कभी उस पर सवाल ही नहीं उठाया। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में तारीख का सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है। अगर आप ये हमारी सिंपल, डीप, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।